पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वीर और समर्थ गुजराल की फाइट होती है। जब वीर समर्थ गुजराल से नहीं लड़ पाता है तो वहाँ से बहुत ही स्पीड से भागने लगता है, लेकिन समर्थ गुजराल भी वीर का पीछा नहीं छोड़ता है और वह भी वीर के पीछे भागने लगता है। वीर आगे की तरफ भागता हुआ सोचता है, यार मैंने भी IS-Z स्किन की प्रैक्टिस की है और समर्थ गुजराल ने भी इसकी प्रैक्टिस की है, लेकिन मेरी जेड स्किन और समर्थ गुजराल की जेड स्किन में बहुत ज़्यादा अंतर है। उसकी जेड स्किन में वह बर्फीली हवा का यूज कर पाता है और वो भी पहले स्टेज में, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ जबकि मैंने एक जीन अनलॉक कर लिया है। जैसे समर्थ गुजराल वीर को अपने पास से बचता हुआ देखता है तो वह चिल्लाता हुआ वीर से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बचकर भाग सकते हो? इतनी आसानी से नहीं, तुम्हारी मौत जो बहुत ही जल्दी होने वाली है, वो भी मेरे हाथों से। समर्थ गुजराल यह कहने के बाद में अपनी पावर को बहुत जोर से बढ़ाता है और वीर से कहता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि IS-Z स्किन की असली ताकत। और यहाँ पर जो समर्थ गुजराल होता है वह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। वीर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैरान था क्योंकि समर्थ गुजराल की पावर लगातार बढ़ती जा रही थी। यहाँ पर समर्थ गुजराल जैसे अपनी पावर को बढ़ाते हैं तो वीर को एहसास होता है कि उसके सीने पर बहुत ज़्यादा बर्फ जम रही है और वह बर्फीली हवा से नहीं लड़ पा रहा है और उसको बहुत ही अधिक ठंड का अनुभव होने लगता है। फिर वीर सोचने लगता है, इससे पहले जब समर्थ गुजराल ने मेरे ऊपर अटैक किया था तो उसका इम्पैक्ट इतना नहीं हुआ था जब इतना अब की बार इतना हुआ है। लेकिन वीर रुकता नहीं है और अपनी स्पीड को बनाए रखता है और वीर दौड़ते हुए सोचता है, क्या मुझे समर्थ गुजराल की बर्फीली हवा को अवशोषित कर लेना चाहिए? क्या यह मेरे लिए अच्छा होगा? वीर ऐसा सोचता है दौड़ते हुए। इसके बाद में वीर फैसला करते हैं कि वह समर्थ गुजराल की बर्फीली हवा को अवशोषित कर लेगा। जब वीर पीछे देखता है तो वह समर्थ गुजराल को अपने बहुत ही नजदीक नजर आता है। समर्थ गुजराल को अपने पास देखकर वीर अपने आप को रोक लेता है और समर्थ गुजराल के ऊपर अटैक करते हुए उसकी बर्फीली हवा को अवशोषित करने के बारे में सोचता है। वीर जैसे यह सोचता है तो वह समर्थ गुजराल के ऊपर अटैक कर देता है और दोनों के पंच टकरा जाते हैं। जैसे दोनों के पंच टकराते हैं तो वीर को महसूस होता है कि समर्थ गुजराल से आने वाली फोर्स बहुत ही ज़्यादा हैं और वीर की जेड स्किन और जेड बोन तकनीक इतनी सारी ऊर्जा को एक साथ अवशोषित नहीं कर सकती हैं और उसकी जो पूरी मसल थी वह जमने लगती हैं। और इसके बाद में वीर को महसूस होता है कि उसका पूरा शरीर जम गया है और उसका खून भी जम गया है और वह 1 इंच भी नहीं हिल सकता है। यहाँ पर वीर अपनी पूरी इस घटना का जो ठीक रहा होता है वह ब्लड स्केल कवच के ऊपर डाल देता है और कहता है यह बिल्कुल बेकार है। जब समर्थ गुजराल देखता है कि वीर के हाव भाव चेंज हो गए तो वह कहता है, भाड़ में जाओ वीर, रह जा, और अपने दांत पीसते हुए उसे देखने लगता है। यहाँ पर वीर की बॉडी धीरे धीरे जमने लगती है। तभी जो सिल्वर फॉक्स होती है वह अपने आप में मूवमेंट करती हैं और छलांग मारती हुई आगे बढ़ती हैं और यह देखकर वीर भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। जैसे लिटिल सिल्वर फॉक्स छलांग मारती है तो जो समर्थ गुजराल था वह वीर के ऊपर अटैक कर रहा था तो उसका अटैक ब्लॉक हो जाता है और सिल्वर फॉक्स समर्थ गुजराल के ऊपर बहुत ही जोर से बिजली का झटका मारती है जिसकी वजह से उसके पूरा शरीर कांपने लगता है। समर्थ गुजराल को करंट का झटका देने के बाद में जो सिल्वर फॉक्स थी वह नीचे आती हैं और यह देखकर वीर भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और सिल्वर फॉक्स समर्थ गुजराल की तरफ बहुत जोर से घुराने लगती हैं। यहाँ पर समर्थ गुजराल अपनी आंखों को चौड़ी करता हुआ केवल सिल्वर फॉक्स की तरफ देखने लगता है और उसे यकीन नहीं होता है और उसके चारों मेर से धुआं उठने लगता है जो कि बिजली की वजह से हुआ था। यहाँ पर जो जो सिल्वर फॉक्स होती है वह समर्थ गुजराल को ठीक देखती है तो वह एक बार फिर से समर्थ गुजराल के ऊपर अपनी बिजली से अटैक करने के लिए चली जाती हैं। यहाँ पर यह देखकर समर्थ गुजराल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और बिजली के कारण वह बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और समर्थ गुजराल बिजली की वजह से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और सिल्वर फॉक्स लगातार उसके ऊपर बिजली के गोले छोड़ने लगती हैं, बमबारी करने लगती हैं। इधर जब वीर सिल्वर फॉक्स को इतने गुस्से में और उतनी पावरफुल एनर्जी के साथ देखता है तो वह कहता है, कितनी पावरफुल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मजबूत, और उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है। तभी वीर की नज़र समर्थ गुजराल के ऊपर भी जाती है तो वह देखता है कि जो समर्थ गुजराल है उसके अंदर बिल्कुल भी पावर नहीं बची है और अब वह मरने वाला है क्योंकि बिजली के झटकों की वजह से ही समर्थ गुजराल की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। इसके बाद में जो वीर होता है वह एक बार फिर सिल्वर फॉक्स को देखने लगता है और उसे देखता हुआ सिल्वर फॉक्स को कहता है, यार यह सिल्वर फॉक्स अभी इतनी छोटी है लेकिन फिर भी वह इतनी पावरफुल है, जब वह बड़ी हो जाएगी तो वह कितनी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। और यहाँ पर जो सिल्वर फॉक्स थी वह लगातार समर्थ गुजराल के ऊपर बिजली के झटकों की बौछारें कर रही थी जिसकी वजह से समर्थ गुजराल चिल्ला चिल्ला कर पूरे बर्फीले मैदान को हिला डाला था
और वह चिल्लाने लगता है। और इस बार तो बिजली के झटके की वजह से समर्थ गुजराल पीछे जाकर बर्फीले पहाड़ी से जाकर टकरा जाता है। यहाँ पर समर्थ गुजराल को विश्वास नहीं होता है कि मैं एक लोमड़ी से हार गया हूँ, और वह कहता है असंभव, ये कैसे संभव हो गया, मैं कैसे हार गया। जब समर्थ गुजराल ये सब कुछ सोच ही रहा था तो जो सिल्वर फॉक्स होती है वह अपनी बिजली के पावरफुल झटके को समर्थ गुजराल के ऊपर डालती है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, जिसकी वजह से समर्थ गुजराल बहुत जोर से चिल्लाता है। इधर वीर चुपचाप खड़ा हुआ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से समर्थ गुजराल को मरता हुआ देखता हुआ सोचता है और कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि समर्थ गुजराल की इस तरीके से मौत होगी, और किसी को विश्वास भी नहीं होगा कि समर्थ गुजराल को किसी एक छोटे से सुपर एलियन ने बिजली के झटकों से मारा है। जब वीर अपनी बड़ी बड़ी आंखें निकालकर यह सब कुछ सोच रहा था तो इतने में ही जो लिटिल फॉक्स होती है वह वीर के सामने आती हैं और उसकी तरफ याऊं करती हैं। तो वीर उसकी तरफ देखता हुआ, यानी लिटिल फॉक्स की तरफ देखता हुआ कहता है, आप इतने मजबूत हैं, मुझे तो कभी पता ही नहीं चला, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। इस तरीके से वीर कहता है। वीर यह कहने के बाद में अपने घुटनों पर बैठता हुआ सिल्वर फॉक्स से कहता है, मेरे शरीर का खून लगभग जम गया है और यहाँ तक कि इवोल्वर भी इस तरीके से जीवित नहीं रह सकता है, उसका शरीर भी इस तरीके से नहीं सह सकता है, मुझे जल्दी से अपने खून को पिघलाना होगा। इस तरीके से वह सिल्वर फॉक्स से कहता है। यहाँ पर सिल्वर फॉक्स वीर की बात को सुनकर एवं करती हुई बोलती है। फिर वीर सिल्वर फॉक्स के सिर पर हाथ फेरता हुआ कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं आइस जेड स्किन का ही यूज करूँगा और इस बर्फ़ को पिघला दूंगा। यह सुनकर फिर से जो सिल्वर फॉक्स होती है वह एवं करती हैं। इसके बाद में वीर ज़्यादा वेट नहीं करता है और वहीं पर बैठकर जेड स्किन को अपने शरीर पर दौड़ाने लगता है, जिसकी वजह से वीर का सारा बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगता है। जब वीर अपनी जेड स्किन को अपने शरीर के अंदर दौड़ा रहा था तो उसी वक्त वीर को एहसास होता है उसके अंदर कुछ समस्या आ रही है जेड स्किन को दौड़ाते समय, और उसको कुछ बाधित कर रहा है। यहाँ पर वीर को एहसास होता है कि प्रोफेसर मंत्रा जो जेड स्किन होती है उसे दौड़ने में बाधित कर रही है और उसे इफेक्ट कर रही है, लेकिन वीर को कुछ भी समझने में नहीं आता है कि यह कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। जब वीर ये सब कुछ सोच ही रहा था तो उतने में ही जो सिल्वर फॉक्स होती है वह वीर के पैरों में आकर बैठने लगती है और उसके साथ खेलने लगती है। लेकिन जो वीर को यह एहसास थोड़ा सा अजीब लगता है तो वह गुस्से में आ जाता है और सिल्वर फॉक्स को मारकर दूर फेंक देता है। जैसे ही वीर यह करता है तो वीर को एहसास होता है कि वह बिना वजह से सिल्वर फॉक्स को डांट रहे हैं, और वह सोचने लगता है, क्या मैं समर्थ गुजराल की तरह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पा रहा हूँ और बहुत ज़्यादा कठोर हो गया हूँ, आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ है। वीर ऐसा सोचता हुआ अपनी जेब से एक छोटा सा कांच निकालता है और अपने चेहरे को देखने लगता है। जैसे वीर कांच के अंदर अपने चेहरे को देखने लगता है तो वह सोचने लगता है, मैं अचानक कि समर्थ गुजराल जितना अहिंसक कैसे हो गया, मुझे कैसे पता नहीं चला, और मेरे स्वभाव में कैसा इतना परिवर्तन आ गया। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि जेड स्किन और जेड बॉल तकनीक की वजह से मैं अपने स्वभाव में परिवर्तन कर रहा हूँ और लगातार हिंसक बनता जा रहा हूँ। जैसे ही वीर को यह पता चलता है तो वह अपने प्रोफेसर मंत्रा को अपने शरीर के अंदर रन करने लगता है और जेड स्किन को उसके साथ कंबाइंड करने, यानी जो जो जेड स्किन होती हैं उसमें सुधार करने लगता है और प्रोफेसर मंत्रा को लगातार अपने शरीर के अंदर रन करता है। तभी हमें सीन शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है और अब हम सीधे ही अगले दिन का सीन देखते हैं। तभी हमारी नज़र वीर के ऊपर जाती है, जो कि वीर अभी भी प्रोफेसर मंत्रा की प्रैक्टिस और उसे अपने शरीर में रन करा रहा था और पास ही उसके जो सिल्वर फॉक्स थी वह बैठी हुई थी। तभी अचानक सिल्वर फॉक्स थोड़ी सी एक्टिव हो जाती है और उसे महसूस होता है कि बर्फीले मैदानों के बीच में दो आदमी उसकी तरफ आ रहे हैं और उसे कुछ हलचल महसूस होती है। तो जिस दिशा में यह आवाज़ आ रही थी तो उसकी तरफ देखने लगती है। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहा है तो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना।